वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, नई उभरती हुई जमातें और कुछ जो है इंटरनेशनली जो प्रेशर डेवलप हो रहे हैं पाकिस्तान में कुछ सियासी हालात के तनाजुर में, उस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ फारूक आदिल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, और स्काइप पे हमारे साथ पीजे मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, दोनों से जो है कि तमाम जो है हमारे नाज़रीन बखूबी वाकिफ़ हैं। पीजे मीर साहब, ज़रा आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं और ख़ास तौर के ऊपर अभी ज़रा हम यूएन वर्किंग ग्रुप और उस तरफ भी जाएंगे। ये सारे मामला जो हैं, ये पाकिस्तान में सियासी जमातें बनना, बिगड़ना, टूटना जो है कि इलेक्शन के करीब हमेशा इलेक्शन से पहले होता रहा। तारीख भरी हुई है पाकिस्तान की। जब इलेक्शन इंजीनियरिंग करनी होती है तो होता है। ये पहली दफ़ा है कि इलेक्शन के बाद जो है कि शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल और उनके साथ मेहताब अब्बासी साहब, ये सारे के सारे नून लीग के बड़े अहम लोग जिन्होंने सारी उम्र मुस्लिम लीग नून से ही वाबस्ता रहे और सियासत की, तो अब इलेक्शन के बाद जो है कि ये पार्टी इन्होंने लॉन्च की है। तो ये आप इस सारे मंजरनामे को कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान को कोई सियासी लैंडस्केप मज़ीद कोई चेंज होगा, ये कोई इम्पैक्ट डालेगा, या ये जो है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या पेट्रियाट ग्रुप या पीटीआई जो पार्लियामेंटेरियन उस तरह की ही पार्टी साबित होगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके सवाल पे मैं आता हूँ। बरतानिया में इलेक्शंस हुए हैं, कोई शोर हुआ है, धांधली हुई है, ये हुआ है, फलाना हुआ है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, ऋषि ये करेगा, फलाना करेगा, ये वो चेंजेस भी हुई, ये भी हुई। अवाम ने कहा नो, नथिंग डूइंग। और आप देख लो कि आज कितनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से लेबर पार्टी आ गई है। द क्वेश्चन हियर, जो आपने यहाँ सवाल किया है, जब अंदर से ही पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये मैं डिसिडेंट्स नहीं कहूंगा, डिसएग्रीमेंट्स जो होती हैं, और अगर आप उनको केटर ना करो और एड्रेस ना करो, तो फिर यही होता है, लोग पार्टीज बना देते हैं। इसके अंदर आपने दो नाम और नहीं ऐड किए, चौधरी निसार है, जफर अली शाह है। ये भी लोग थे जो बड़े डाई हार्ड थे इसके पीएमएलएन के। क्यों गए जावेद हाशमी? क्यों गए? बिकॉज पार्टी के अंदर इतनी वो फ्रैक्चर्स और रिफ्ट्स हो गई हैं, और पर्टिकुलरली ये जब पहली दफा मियां साहब एग्जाइल में गए हैं, ये वहां से ये काम शुरू हुआ। एंड वो कहते हैं कि जी ये क्यों गए, क्या हुआ, हमें यहाँ छोड़ गए। चौधरी शुजात भी यही कहते हैं, परवेज इलाही ने भी, हमें तो पता नहीं था क्या छोड़ के चले गए। अब ये जो बातें हैं ये बार बार निकल रही हैं, आप और मैं नहीं कर रहे, ये वो ही कर रहे हैं। सो उसके बाद ये जो छोटे छोटे जख्म होते हैं, ये ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फिर ये बड़े जख्म बन जाते हैं, और उसके बाद आज जो आपने पिक्चर दिखाई है, फिर ये पिक्चर ये बन जाती है। और ये इसलिए बनती है क्योंकि अब लोग जो हैं बाशऊर हो गए, ये बहुत तकड़े हो गए हैं। और ये एक तो 67 के अंदर आप कह लो कि भुट्टो ने इनको उठा दिया था, सोए हुए थे, और उसके बाद इमरान खान ने इनको उठा दिया। अब ये उठ गए, ये कहते हैं भाई हमारा क्या बनेगा। हम रो रहे हैं टैक्सेशन के ऊपर कि ऐसी टैक्सेशन रख गई है, पर्टिकुलरली नॉन फाइलर्स एंड ऑल। तो ये जो 39 टैक्सेस आपने लगाए, लोग निकल रहे हैं। तो हम सपोर्ट करेंगे हुकूमत की, लेकिन जब आप और मैं सपोर्ट करेंगे ना, तो हम जरा बाहर जाएंगे ना, तो आपको और मुझे ऐसी ऐसी गालियां पड़ेंगी और हमारे साथ बदतमीजी होगी कि हम क्या करें। हमने अच्छा, ये मीर साहब सिर्फ नून लीग के साथ तो नहीं, ये हर जमात देखे ना, पीटीआई भी हुआ, भुट्टो साहब के साथ भी हुआ। जब उनके ऊपर स्टैब्लिशमेंट ने हाथ डाला तो उनकी पार्टी को भी तितर बितर करने की कोशिश की गई। तो ये जो मंजरनामा आज हम देख रहे हैं, इलेक्शन से पहले हो तो समझ में आता है अच्छा पीछे कोई ना कोई मैनूवरिंग हो रही है। इसमें आपको नजर आता है कि इसके पीछे भी कोई हाथ है, या बस ये महज पोलिटिकली इख्तलाफात थे, या वो फैक्टर है जिसका जो निसार का आपने रेफरेंस दिया, सिर्फ वही फैक्टर है? आपने बिल्कुल सही बात किया। हम नून को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। बिल्कुल, ये पीपल्स पार्टी हो गई, ये पीटीआई हो गई, नून हो गया, बाकी हो गए। द क्वेश्चन इज कि लोग चाहते हैं डिलीवरेंस, हम डिलीवरेंस नहीं दे रहे। दुनिया के अंदर जो गवर्नमेंट्स हैं, दे लुक आफ्टर यू। पाकिस्तान, वी आर लुकिंग आफ्टर द गवर्नमेंट। हाउ? आपकी ओवर बोरोइंग, ओवर स्पेंडिंग, और उसके बाद आप पैसा वापस नहीं कर सकते, तो पैसा कौन देता है? अवाम, थ्रू टैक्सेशन। सो जब आपके पास ऐसे ड्रैकोनिक टैक्सेशंस आ जाएंगे, तो दैट मींस इट हैज बीन अ फेलियर ऑफ योर प्रीवियस गवर्नमेंट्स। एंड ऑफ कोर्स जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है वो तो फंसी रहती है वो। सो इसको हमने रेक्टिफाई करना है कैसे? रेक्टिफिकेशन एक ही जगह है, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब।
हमारा राइट पीपल फॉर द रॉन्ग जॉब है, सिंपल एज दैट। एंड दिस इज द रीजन हमने मार खाई है अपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर। आप एक दिन सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को कहीं और लगा देते हैं और कॉमर्स वाले को कहीं और लगा देते हैं, और पीपल हु आर नॉट इवन वेल वर्सेंट उसके अंदर आप उनको वहां ठोक देते हैं। डीएमजी या सेक्रेटेरिएट ग्रुप जो है कि वो डोमिनेट कर रहा होता है। वैसे फारूक साहब आपकी तरफ भी आ जाता हूँ कि हिस्टोरिकली अभी पीजे मीर साहब भी कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें इस हकीकत ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते। पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक कल्चर होता है, दुनिया भर के अंदर होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमेशा से नून लीग को हमने देखा कि पूरी की पूरी काफ लीग बनी और हुकूमत भी बनी उनकी, फिर बहुत से लोग वापस भी आए। ये जो अभी तब्दीलियां सारी आ रही हैं, आपको ये वही शाखसाना तसलसल चल रहा है, या ये आप समझ रहे हैं कि नहीं वाकई कोई डिफरेंट चीज़ इन्होंने अभी जो अब्बासी साहब या बाकी सारे लोग हैं जिन्होंने ये किया है, ये क्या हो क्या रहा है सारा ये? शुक्रिया खालिद जमील साहब। ये बताएं कि जो मेहताब अब्बासी साहब हैं वो किस उसूल की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून से खफा हुए हैं? क्या है ज़ाती खफगी है? अच्छा, ये जो शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब है, इनके पास कौन सा असूली नुक्ता है? ज़ाती इख्तलाफात हैं। ज़ाती इख्तलाफ उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल पॉइंट बनाने की कोशिश की, और जो पाकिस्तान के हालात हैं इक्तिसादी, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रो नहीं करती। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा जब ज़ियाउल हक का बारचला लगा तो वो लोग जिन्हें भुट्टो साहब ने अपना जानशीन बनाया था, यानी गुलाम मुस्तफ़ा खर, हनीफ रामे, गुलाम मुस्तफ़ा जितोई, अच्छा कौसर न्याजी, ये करीब तरीन लोग थे ना भुट्टो साहब के। ये सब लोग इन्होंने एक एक पीपल्स पार्टी बनाई, मुख्तलिफ छोटे मोटे नाम के फ़र्क के साथ, और उसकी एक अच्छी सी पैकिंग करके वो जर्नैल के पास पहुंच गए थे बेचने के लिए। तो फिर पार्टी किसने बचाई? नुसरत भुट्टो ने, बेनज़ीर भुट्टो ने, और पीपल्स पार्टी के कारकुन ने। तो इस तरह पार्टी के अंदर जो फूट पड़ती है, जो लोग नाराज़ होकर अलग हो जाते हैं, उस तरह की कोई उसकी वैल्यू होती नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ है। इस मौजूदा हालात से फ़ायदा उठाने की एक कोशिश है, लेकिन जैसे कि अभी इतलात आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक होने जा रहे हैं, वो मुतहर्रिक होंगे तो सूरत हाल आपको। मैं इसी तरफ आ रहा था, मीर साहब से भी लेंगे कि मियां साहब जब एक साल पहले अक्टूबर में 21 अक्टूबर को वापस आए तो बहुत सी तवक्कुआत थी उनके साथ कि बड़ा पॉलिटिकली एक्टिव रोल प्ले करेंगे, एक लीडिंग फ्रंट फुट पे आकर वो सारा किरदार अदा करेंगे, सियासी कैंपेन से लेकर फिर हुकूमत साजी सारे मामलात, और इलेक्शन ट्रांसमिशन में बहुत सी आपसे गुफ्तगू भी हुई। लेकिन हमें वो इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आया। मियां साहब एकदम से खामोशी में चले गए, कभी कभी आते हैं मंजर पे फिर खामोशी में चले जाते हैं। तो क्या वो बैकग्राउंड में रह के कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, या वो जो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके उस वजह से वो खामोश हैं, या क्या मामला क्या है कि इतने कैलिबर का लीडर जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, एक बड़ी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान में उनकी, जो अभी वोट हमने देखे हैं, और उसके बावजूद जो है कि वो बुझे बुझे से उतने एक्टिव भी नहीं है, उनके चेहरे पे वो खुशी भी नहीं है। पंजाब मरकज़ के अंदर एटलीस्ट उनके भाई और बेटी की हुकूमत भी चल रही है। तो ये मामला है क्या सारा का सारा? जो है आप संजीदगी को बुझा बुझा ना कहें। मेरा ख्याल है कुछ संजीदा है और बहुत ज़्यादा वो, यानी क्या कहें उसको, यानी एक नौजवान आदमी के तौर पे शोर गोगा नहीं करते, या किसी डेस्परेट आदमी के तौर पे शोर गोगा नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में मेच्योरिटी के साथ, खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और उनके पेश नज़र जो मेरी मालूमात हैं और उनके पाकिस्तान आने से पहले की मालूमात हैं कि वो इस वक्त कोई सरकारी ओहदा हासिल नहीं करना चाहते थे, पहले से ही प्लान था। और मेरे जो उनके बहुत करीब लोग हैं उनसे गुफ्तगू हुई कि ऐसा मंसूबा नहीं था। उनके पेश नज़र ये था कि पाकिस्तान में क्लासिकल पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर तक, और यानी अवाम और कारकुन इन दोनों के अंदर वो सियासी शऊर पैदा करना है जो होना चाहिए। मेरे ख्याल में अब टाइम का इंतखाब वो कर रहे हैं। अब उनके सामने क्या मामलात रहे हैं, क्या मामलात नहीं रहे हैं, हम उससे आगाह नहीं है। बज़ाहिर ये लगता है कि ताख़ीर की है उन्होंने, पहले मुतारिक हो जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये एक हमारा तज्ज़िया है, लेकिन उनके सामने क्या बात है हमारे इल्म में नहीं। मीर साहब, ये बड़ा एक अहम नुक्ता ये है कि हमें ये क्यों कहना पड़ रहा है फारूक साहब को, मुझे, या इवन आप भी इससे शायद एग्री करते होंगे कि मियां साहब ने दोबारा मुतहर्रिक या सरगर्म होने का फैसला किया है। खबर भी यही चली ना
कि एक ऐसे सियासतदान को जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उनकी, पंजाब के अंदर हुकूमत हो, मरकज़ के अंदर भी हुकूमत हो, और उनको एक तवील अरसा गुजरने के बाद जो है ये कहना पड़ेगा अच्छा जी हम दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं, तो ये आपको क्या नज़र आता है कि पीछे बिहाइंड द सीन मामलात हैं क्या कि मियाँ साहब जो है कि गैर मुतहरिक हुए और फिर अब मुतहरिक होना चाह रहे हैं? देखें, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, ओवर 53 ईयर्स, नवाज शरीफ, एंड बड़े भी हुए हैं, हर चीज़ दोस्ती शोस्ती हर चीज़। पॉलिटिक्स मेरे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। इमरान भी हमारे साथ होता था, तो इसमें कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी मैं मिलता रहा हूँ नवाज शरीफ को लंदन में, बल्कि मरियम भी थी, वो अनुशा रहमान, हम बैठते थे उधर, गपशप लगती थी स्टैनहोप हाउस में, और वहाँ जो मुझे इंडिकेटर जो बातें होती थी, ही वांटेड टू कम बैक एंड डू बेटर। तो मैंने कहा यार ये दिस इज योर लास्ट चांस, इसके बाद यू वोंट गेट अ चांस, तो ये फाइनल कर्टन है, तो यू हैव टू डू समथिंग एंड गेट रिड ऑफ डेड वुड, और अच्छे आप लोग लेके, ये तो हमेशा मैं कहता रहा उनको। तो ही वाज फुल ऑफ एंथुसियाज्म, नहीं इंशाल्लाह मैं आऊँगा, मैं करूँगा, ये होगा। लेकिन जब पाकिस्तान आए, मेरा तो राब्ता आखिरी इनसे था सऊदी अरेबिया में, तो मैंने उसके बाद मेरा राब्ता नहीं है। तो ही सेड के यार मैं आऊँगा एंड विल डू अ लॉट, लेकिन यहाँ जब वो आए पिक्चर चेंज होगी, टोटल पिक्चर चेंज होगी ऑल टुगेदर। शहबाज शरीफ सामने आ गए, और देखा जाता है अगर नून के अंदर शहबाज प्लेज द गुड कॉप, इनको आपने बैड कॉप कहा हुआ है। द क्वेश्चन इज शहबाज शरीफ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट इज अ नोबडी, इट इज नवाज शरीफ, इट इज नवाज शरीफ स्पॉट, नॉट शहबाज शरीफ, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और आपने उस आदमी को पीछे आपने बैक बर्नर पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर नून है, जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग चलती है, नून। तो ये एक जो ऐसा एक झटका पड़ा है या पड़वाया गया है, वी डोंट नो, ये तो अभी आगे पता चलेगा कि क्या क्या नहीं है। सो वेयर वाज नवाज शरीफ, why didn't he become the prime minister? So the question is कि इसके अंदर क्वेश्चंस हैं बड़े, जो कि आगे रिवील होंगे। ये तो डेवलपिंग स्टोरी है, बड़ी चीजें निकलती हैं बात के अंदर। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ जो अब ये रीएमर्ज कर रहे हैं, बिकॉज इन द लाइट ऑफ ये जो कई लोग हैं, ये मुझे पता है ये क्यों इन्होंने छोड़ा, कईयों ने इसलिए छोड़ा कि आपने मरियम को एलिवेट कर दिया, मरियम को एलिवेट कर दिया, ये इनको ठीक पसंद नहीं है। मेरे पास 3 नाम और हैं जो कि उन्होंने खुद बड़े स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं, but they are still with the party, but they are not happy. They are not happy क्योंकि उनको वो चीज या वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा जो कि एक डाई हार्ड पॉलिटिकल सपोर्टर, पॉलिटिकल आप कह लो कि कारकुन को मिलना चाहिए। कई दफा मेरी बात होती है, बल्कि मैं तो बता देता हूँ, जिनको नवाज शरीफ का, मैं तो कुछ चीज छुपाता नहीं हूँ। आई जस्ट टेल हिम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड ऑफ द कंट्री, आई टेल एवरी लीडर कि ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा ठीक नहीं, ये बंदा ठीक नहीं है। मैंने किसी से कुछ ना लिया है ना लेना है। सो मैंने तो देखना है नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और मैंने देखना है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज तकड़ी होनी चाहिए, जो मर्जी हो, तकड़ी होगी तो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा। अगर हम पहले कोशिश की कि नून को उड़ाने की, पीपल्स पार्टी को उड़ाने की या पीटीआई को उड़ाने की, आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कभी तकड़ा नहीं होगा। आप एक ऐसी चीज पैदा करेंगे जिसको हम कहते हैं पैराशूटिस्ट्स। ये पैराशूटिस्ट जो है पॉलिटिकल कमांडोज, ये फिर हर जगह चले जाते हैं, और आपका जो भी पार्टी में जाएंगे उस पार्टी का बेड़ा गर्क करेंगे। चलो अमीर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो पाकिस्तान के सियासी हालात और इसके साथ जुड़े हुए यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं, और क्या हम इंटरनली कुछ चीज़ों को जिसको हम हाउस एंड ऑर्डर करने की बात करते हैं कि वो हम करने के लिए तैयार हैं, कर रहे हैं, या हालात को मजीद बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात क्या हो सकती हैं, उस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।